अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि हम जब खाना खा रहे होते हैं अकेले में या महफिल में दोस्तों के दरमियान, तो बेसिकली हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ये शायद आपको अजीब बात लगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम खाना खाते हुए अपने आप को मुतारफ़ कैसे करवा सकते हैं। ये बड़ा आसान सा तरीका है। आप कभी गौर कीजिएगा, जब ख़ुद कभी दूसरे दोस्तों के साथ आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने के दौरान आपके दोस्त, आपका हल्का अहबाब आपको पूरी तरह से अपनी शख्सियत का तारुफ़ करवा रहा होता है कि बेसिकली उसकी हैबिट्स क्या है। मैं अब आपसे और ख़ुद से भी ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम खाने की मदद से हम अपनी शख्सियत में क्या पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं, जिससे हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट और इज़्ज़त मिल सकती है। पहली बात तो ये मैं आपसे ये करूँगा कि जब हम महफिल में खाना खा रहे होते हैं तो दूसरे में कैसे जज कर सकते हैं, हम अपनी शख्सियत को कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जब हमारे पास सालन आता है या खाना आता है जो हमने खाना है, तो हम जल्दी से आगे चम्मच पकड़ते हैं खाना डालने के लिए, और हम जो बेहतर खाना होता है उससे कोशिश करते हैं कि वो दूसरों के पास जाने की बजाय वो मेरी प्लेट में आ जाए। तो हम कोशिश करके वो खाना अपनी प्लेट में पहले डाल लेते हैं और उसकी मकदार भी एक ही बार इतनी ज़्यादा डाल लेते हैं कि जो दीगर लोग महफिल में बैठे हुए हैं उन्हें फ़ौरन मेरी शख्सियत का पहला तारुफ़ ही ये चला जाता है। पहला तारुफ़ उन्हें ये मिलता है मेरी शख्सियत का कि मैं एक लालची आदमी हूँ, मैं एक हरीस आदमी हूँ। ये मेरी शख्सियत का पहला लालच है। मैं एक हवस ज़दा आदमी हूँ जो लालची है। तो ये सिर्फ सालन डालने से मैंने अपनी शख्सियत को ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि मैं एक हरीस आदमी हूँ और लालची हूँ। और दूसरी बात, मैं इसका उलट क्या है, इसका उलट ये है कि आप जब भी हम खाना खाएं किसी महफिल में बैठ के, तो हम थोड़ा सालन डाला करें अपनी प्लेट में, भले 10 बार डालें। यानी कि एक दफ़ा थोड़ा सालन डाला, उसको खा लिया, फिर दोबारा और डाल दिया, फिर तीसरी दफ़ा डाल लें, 4। इस तरह आप 10 दफ़ा भी सालन डालेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एक ही बार जब आप अपनी प्लेट भर लेंगे तो वो डेफिनेटली बुरा लगेगा। एक दूसरी बात, खाने का जो आदाब है, दूसरे आदाब क्या है, हम अक्सर आपने नोट किया होगा कि खाने के दौरान मुंह से आवाज़ें निकलती हैं और वो इतनी बेहुदा और अजीब मालूम होती हैं दूसरे लोगों को कि बाज़ लोग तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो जब दूसरी किसी के खाना खाने की आवाज़ें उनको मिलती हैं तो वो बेचारे खाना छोड़ कर चले जाते हैं। वो कहते हैं यार नहीं, मैं इस महफिल में बैठ के खाना नहीं खा सकता क्योंकि वो मुझे खाने की जो आवाज़ें हैं वो इरिटेट करती हैं। तो कोशिश कीजिए आप कि आप जब भी खाना खाएं तो मुंह से आवाज़ पैदा ना हो। और एक और बात अक्सर हमने देखी, हम खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के दौरान जो है वो पानी भी ज़ाहिर पिया जा सकता है। तो कोई दूसरा बंदा जो पानी पी रहा है ऑलरेडी, पहले उसने पानी पी के आधा रखा हुआ है और आधा जो है वो उसमें मौजूद है, तो अक्सर दोस्त ये करते हैं कि उसका छोड़ा हुआ पानी का गिलास पकड़ लेते हैं और उसमें से पी लेते हैं। ठीक है, आपको तो बुरा नहीं लगा उसका छोड़ा हुआ पानी पीना, लेकिन मुमकिन है कि उसको ये बात बुरी लगी हो कि भाई आपने उसका पानी जूठा क्यों कर दिया है। तो लिहाजा जब भी कोशिश करें तो पानी जो है वो अपना अलग से पानी आप डाल के जो है वो उसे इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि ये भी आपकी शख्सियत का एक मैनर्स और पॉजिटिव चीज़ एक आएगी। एक और चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि खाने की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट किया करें। वो कैसे? खाने की इज़्ज़त क्या है कि अगर कोई लुकमा गिर जाता है मिसाल के तौर पे, तो आप उसे साफ़ करके खा लीजिए। इससे महफिल को आपकी शख्सियत ने ये मैसेज दिया है कि आप में आजिज़ी है, आप में तकब्बुर नहीं है, आप में गुरूर नहीं है, आप खाने की रिस्पेक्ट करते हैं, आप खाने की इज़्ज़त करते हैं। और यकीन जानिए जब आप ये अमल करते हैं तो महफिल में बैठे हुए लोगों आपको एक पॉजिटिव और एक बेहतर आदमी के तौर पर जानते हैं। जो शुरू में मैंने बात की थी कि इंसान अपने खाने के अंदाज से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे गुजरांवाला में कोई हमारे जानने वाले थे, तो वो एक राइस मिल, चावलों की फैक्ट्री मिल लगाना चाहते थे, प्रोसेस जो होते हैं चावल। तो उनके साथ जिसके साथ शराकत दारी कर रहे थे, पार्टनरशिप कर रहे थे, वो सियालकोट से बिलोंग करते थे। वो सियालकोट से गुजरांवाला आए, वहाँ बैठ के खाने की टेबल पे खाना खाया, और खाना खाने के बाद हमारे उस दोस्त ने कहा मैंने इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। तो हमने कहा क्यों, आप उनके सामने तो बड़े हंस हंस के बातें कर रहे थे। तो उसने कहा नहीं, ये बंदा जो है ये मुझे मेरा हक नहीं दे सकता।
تو ہم نے پوچھا کیسے آپ کو یہ لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو اس نے امیڈیٹلی وہ ڈونگا اپنی طرف کر کے اور وہ سارا کھانا، بہتر کھانا اپنی پلیٹ میں ڈال لیا تھا. اور جو بندہ ایک کھانا میرے اوپر قربان نہیں کر سکتا یا کھانے کا سیکریفائی نہیں کر سکتا، وہ کل کو کروڑوں لاکھوں روپے کی ڈیل میں میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو یہ کھانے سے ہم اپنی شخصیت کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ 3 جگہوں پر اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتا، یعنی جب وہ کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ ہمسائیگی اختیار کرتا ہے، اور تیسرا تھا کہ جب کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. تو جب بندہ اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتا. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنا کھانا کھانے کا انداز بہتر کیجئے تاکہ اس کا عکس آپ کی پوری شخصیت سے نظر آئے اور اس کے اثرات آپ کی جو پوری زندگی ہے اس کے اوپر مرتب ہوں. تھینک یو ویری مچ.